नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ विश्व के ही प्रदूषित शहर के 8वां स्थान में। वायु प्रदूषण मापन मानव स्वास्थ्य खातिर हानिकारक अवस्था में। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री भेंटघाट में व्यस्त। एमसीसी बारे सरकार के निर्णय के इंतजार कर रहा एमाले के जवाब। दुग्ध विकास संस्थान आ अन्य डेयरी सब दूध के दाम बढ़ाई। कम से कम प्रति लीटर 10 रुपया से दाम बढ़े की तैयारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मिलल राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त करे वाला हैरिस पहिल का अमेरिकी महिला। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव नियुक्ति खातिर दरखास्त आह्वान। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ विश्व के ही प्रदूषित शहर के 8वां स्थान में पुगल बाटे। वायु के गुणस्तर मापन करे वाला यूरोपीय संस्था IQAR के लाइव अपडेट में काठमाडौँ के सूचांक 500 तक पुगल बाटे। यद्यपि आज सवेरे काठमाडौँ में PM 92.5 के मात्रा प्रति घंटा 176 तक पुगल IQAR के तथ्याङ्क में उल्लेख बाटे। सूचांक 151 हिल्ला पर अस्वस्थकर मानल जाला। नेपाल वातावरण विभाग के वायु प्रदूषण के गुणस्तर मापन केन्द्र काठमाडौँ सहित देश के विभिन्न शहर में राखल वायु गुणस्तर मापन केन्द्र के तथ्याङ्क मुताबिक प्रदूषण बढ़ते गई बाटे। आज सवेरे के तथ्याङ्क मुताबिक काठमाडौँ सहित 5 शहर के वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य खातिर हानिकारक अवस्था में पुगल बाटे। आज सवेरे पोखरा में 184, विराटनगर में 176, काठमाडौँ के रत्न पार्क में 151, कीर्तिपुर में 156, सिमरा में 154 पुगल बाटे। धनकुटा, धनगढ़ी, महेन्द्रनगर में भी प्रदूषण बढ़ रहा बा। उस शहर के वायु गुणस्तर के मात्रा राष्ट्रीय मापदंड से ज्यादा रहला पर भी रेड जोन में अभी नइखे पड़ल। अर्थमंत्री एवं माओवादी केंद्र के नेता जनार्दन शर्मा देश में प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन के नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से कैल दावी कैले बानी। पार्टी निकट पत्रकार सबके संगठन प्रेस सेंटर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समिति से आज काठमाडौँ में कैल कार्यक्रम में बोलत अर्थमंत्री शर्मा देश में भइल राजनीतिक परिवर्तन माओवादी आ ओकर नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल के साहस से ही संभव भइल बतौले बानी। नेता शर्मा अध्यक्ष प्रचण्ड आ माओवादी नेतृत्व में देश में ई परिवर्तन आइल बाद के स्थापित करे के काम में लागेला भी पार्टी निकट प्रेस सेंटर नेपाल के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देहनी। हामी 2 दशक 3 दशक यता आइपुग्दाखेरि परिवर्तनको एउटा ठुलो आन्दोलन जनयुद्ध जनआन्दोलनको एउटा प्रक्रियाबाट हामी नेपाललाई सामन्तवादबाट मुक्त गर्दै समावेशी लोकतन्त्रमा परम्परागत लोकतन्त्र होइन, परम्परागत प्रजातन्त्र होइन, यो अझ त्योभन्दा सुदृढ प्रजातन्त्र हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। यो समावेशी लोकतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि के सत्य हुन्, यो विचार कसले पैदा गर्यो, यो अभियान कसले थालनी गर्यो, यो आँट कसले गर्यो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अर्थमंत्री शर्मा जनता के सही सूचना देवे के आ सरकार से कई काम सबके जानकारी करावे के काम भी संचार क्षेत्र में आबद्ध संघ संगठन सबसे जोड़ देवे पड़े के जरूरी रहल बतौनी। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति खातिर भइल निर्वाचन के क्रम में रूपन्देही में मतगणना स्थल में आक्रमण भइला से एक जने घायल भइल बाड़न। प्रदेश सभा 3-1 के मतगणना हो रहा अवस्था में भैरहवा में राति 2 बजे मुंह तोप के आइल कुछ युवा सब से आक्रमण कैला से शैलेश पंत घायल भइल बाड़न। उनकर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में इलाज हो रहा बाटे। घायल पंत अगहन 6 गते होखी जा रहा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सचिव पद के उम्मीदवार हउन। आक्रमण भइला बाद मतगणना स्थगित भइल बाटे। मतगणना में हारे के निश्चित भइला बाद तरुण दल रूपन्देही के अध्यक्ष सोम बहादुर गुरुङ के नेतृत्व में आक्रमण भइल सभापति के उम्मीदवार पूरन प्रसाद श्रेष्ठ के दावी बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से शिष्टाचार भेंट कैले बानी। शिष्टाचार भेंट में मंत्री लू अमेरिका से विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायत के क्षेत्र में कर रहल सहयोग के
और विस्तार करे के प्रतिबद्धता जनावर नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई जानकारी देने। मंत्री लू अध्यक्ष ओली से नेपाल में अमेरिका से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग करे के तैयार रहल बताउने। मंत्री लू एमसीसी के बारे में राखल सवाल के जवाब में अध्यक्ष ओली अपना सब सरकार में ना रहला से ई बारे बोले की स्थिति ना भइल कहत सरकार में भइल दल सबसे कई निर्णय देख के आपन निर्णय बनावे के बताउने। क्लीन इनर्जी डेभलपमेन्ट नेपालको लागि अत्यन्त सम्भावना युक्त ठाउँ र यसले नेपालका लागि मात्रै होइन यो रिजनका लागि ठुलो योगदान दिन सक्छ। त्यो योगदान दिने कुरामा अमेरिकाको साथ र सहयोग रहन्छ तपाईँहरूसित भन्ने हामीलाई लागेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। ओली से भेट बाद अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री लू नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से भी भेंटवार्ता कैले बानी। मंत्री लू संग के भेंट के बाद अध्यक्ष दाहाल छलफल से अपना सब संतुष्ट भइल बताउने। मंत्री लू नेपाल के शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष सहयोग करे के बतावल अध्यक्ष दाहाल जानकारी देने। भेंट में अध्यक्ष दाहाल एमसीसी पहिलका नेपाल में समझौता कैला मुताबिक ना रहल कहत सबै पार्टी से छलफल करके निर्णय लेवे के सहायक विदेश मंत्री लू के जानकारी करावल बताउने। एमसीसी को बारेमा मैले प्रश्नसँग भने हामी एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन, किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ। एमाले अध्यक्ष ओली और माओवादी अध्यक्ष दाहाल के बाद सहायक विदेश मंत्री लू परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का से भी शिष्टाचार भेंट कैले बानी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सरकार से बेलायत में रोजगारी के खातिर 10,000 स्टाफ नर्स पठावे के तैयारी भइल जानकारी देले बानी। नेपाल सरकार बेरोजगार अवस्था में रहल स्टाफ नर्स बेलायत पठावे के खातिर समझौता के तैयारी कर रहल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जानकारी देले बानी। मंत्री श्रेष्ठ बेलायत जैसन अन्य आकर्षक सुरक्षित गंतव्य देश की भी खोजी कर रहल जानकारी देहनी। नेपाली की खातिर आकर्षक कमाई होखेवाला और सुरक्षित श्रम गंतव्य देश संग के हम सब समझौता करके श्रमिक पठाव खातिर खोज रहल वहाँ के बताउने। बेलायत सरकार नेपाल से नर्स ले जाए खातिर चाहल समझौता के तैयारी कर रहल जानकारी देहनी। बेलायत के संदर्भ में नेपाली नर्स पठाव की खातिर श्रमिक मैत्री समझौता करे के विषय में संबंधित सरकार वाला से छलफल कर रहल और एमे जल्दीए फाइनल में पुगे के बताउने। सरकार आवेला माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति तोके के निर्णय कैले बा। विभिन्न देश में होखेवाला सभा सम्मेलन में शामिल होके के प्रस्ताव भी स्वीकृत कैले बाटे। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सुख के मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करत राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति तोके के निर्णय कैल जानकारी देहनी। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध के संयुक्त राष्ट्र संघीय महासंधि के पक्ष राष्ट्र सब के इजिप्ट में होखेवाला 9वां सम्मेलन में भाग लेवे खातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के पठाव के प्रस्ताव भी स्वीकृत कैले बा। वैसे ही नायब महालेखा परीक्षक में बाबूराम सुवेदी, सह महालेखा नियंत्रक में उमाकान्त आचार्य और नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के पार्षद में बैकुण्ठ बहादुर अधिकारी के मनोनयन करे के निर्णय कैल प्रवक्ता कार्की बताउने। अब आर्थिक समाचार। दुग्ध विकास संस्था और अन्य डेयरी के दूध और दूध उत्पादन के मूल्य बढ़ाव के भइल बाटे। दूध के दाम प्रति लीटर 8 से 10 रुपये तक बढ़ाव के तैयारी कैल गई बाटे। दूध और दुग्ध उत्पादक के मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण में मुख्य भूमिका निर्वाह करते आइल राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड में दूध और दुग्ध उत्पादन के मूल्य वृद्धि करे के विषय में प्रारंभिक छलफल हो चुकल बा। बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव बोर्ड में दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के मूल्य वृद्धि करे के विषय में प्रारंभिक छलफल भइल पुष्टि कैले बानी। संस्था से अभिन्न 3 फैट भइल स्टैंडर्ड दूध प्रति लीटर 76 रुपया, 5 फैट भइल दूध प्रति लीटर 92 और होल मिल्क के प्रति लीटर 100 रुपया में बिक्री कर रहल बाटे। केंद्रीय दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष नारायण देवकोटा दूध उत्पादन में सबे माल वस्तु और गाय के मूल्य समेत वृद्धि हो चुकला से
किसान सबके मिले वाला दूध के मूल्य में वृद्धि होके पड़े के जिक्र कैनी। अध्यक्ष देवकोटा कच्चा दूध के दाम में न्यूनतम प्रति लीटर 10 रुपया से वृद्धि होके पड़े के मांग कैले बानी। देशभर के 5 लाख परिवार पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के पेशा में आबद्ध बाटे त 1872 दुग्ध सहकारी संस्था सञ्चालन में बा। सहकारी सब दैनिक 7 से 9 लाख लीटर कच्चा दूध प्रशोधन के खातिर निजी तथा सरकारी डेयरी के देते आइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस छोट समय के खातिर राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त करे वाला पहिलका अमेरिकी महिला बनल बाड़ी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नियमित कोलोनोस्कोपी के परीक्षण के क्रम में सुख के एनेस्थीसिया देहल गई समय 85 मिनट के खातिर 57 वर्ष के हैरिस के राष्ट्रपति के रूप में अधिकार दिल गए रहे। प्रक्रिया पश्चात बाइडेन के चिकित्सक सब एगो विज्ञप्ति सार्वजनिक कैले रहे जेमे ऊ स्वास्थ्य रहल अपन काम के करे खातिर सक्षम रहल उल्लेख कैल गेल बा। राष्ट्रपति बाइडेन के 79वां जन्मदिन के एक दिन पहले उनकर चिकित्सकीय परीक्षण कैल गेल रहे। अमेरिकी अधिकारी सब के मुताबिक हैरिस व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में रहल अपन कार्यालय से कार्य संपादन कैले रहने। हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति निर्वाचन होखेवाला प्रथम महिला के साथे पहिलका अश्वेत और दक्षिण एशियाली अमेरिकी है। व्हाइट हाउस ऐसा परिस्थिति में अस्थायी रूप में अधिकार प्रत्यायोजन करे से अभूतपूर्व ना रहल और ई अमेरिकी संविधान अनुरूप रहल बताल गई बा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सन 2002 और 2007 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऐसने प्रतिक्रिया में संलग्न भइला से ऐसनकै कैल गई रहे। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के सदस्य सचिव नियुक्ति के खातिर दरखास्त आह्वान कैल गेल बा। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय शनिचर के विज्ञप्ति जारी करत राखेपा के सदस्य सचिव नियुक्ति के खातिर दरखास्त आह्वान कैलक हुए। शनिचर के प्रकाशित सूचना के आधार में राखेपा नया सदस्य सचिव नियुक्ति के प्रक्रिया आगे बढ़ल बाटे। राष्ट्रीय खेलकूद विकास ऐन 2077 के दफा 17 के उपदफा 3 बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्ति के खातिर दरखास्त आह्वान कैल गई मंत्रालय जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमाडौँ विश्व के ही प्रदूषित शहर के 8वां स्थान में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य खातिर हानिकारक अवस्था में। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री भेटघाट में व्यस्त। एमसीसी बारे सरकार के निर्णय के इंतजार कर रहा एमाले के जवाब। दुग्ध विकास संस्था और अन्य डेयरी सब दूध के दाम बढ़ाई कम से कम प्रति लीटर 10 रुपया से दाम बढ़ावे की तैयारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मिलल राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त करे वाला हैरिस पहिलका अमेरिकी महिला। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव नियुक्ति के खातिर दरखास्त आह्वान। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।